हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ अपील का, फर्स्ट अपील के लिए और सेकंड अपील के लिए। मेमोरेंडम ऑफ अपील को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल पार्ट और मटेरियल पार्ट। अब जब हम बात करते हैं फॉर्मल पार्ट की, तो फॉर्मल पार्ट में क्या बातों को इंक्लूड किया जाता है। फॉर्मल पार्ट में जो आपको सबसे पहली चीज़ मेंशन करनी है वो है हेडिंग ऑफ द केस। यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट का नाम मेंशन किया जाता है, उसके बाद पार्टीज़ का नाम मेंशन किया जाता है और पार्टीज़ का एड्रेस मेंशन किया जाता है। जो व्यक्ति अपील कर रहा है उसका नाम पहले मेंशन किया जाता है। उसके बाद आपको लिखना होता है इंट्रोडक्टरी स्टेट ऑफ द अपीलेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो भी डिक्री पास की गई थी या फिर जो भी अपीलेबल ऑर्डर था उसके लिए आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको मेंशन करनी चाहिए फॉर्मल पार्ट के अंदर वो है वैल्यूएशन ऑफ अपील। सीपीसी में ऐसा कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है कि जो अपील है उसका वैल्यूएशन किया जाना चाहिए और मेमोरेंडम में मेंशन किया जाना चाहिए, पर जो कि कोर्ट फ़ी को पे किया जाना होता है, इसलिए आजकल एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया है वैल्यू को एंटर करना मेमोरेंडम में। मटेरियल पार्ट में आपको सबसे पहले मेंशन करना होता है कि आपका अपील के लिए ग्राउंड क्या है। यहाँ पर आपको अपील के ग्राउंड्स बताने होते हैं या फिर ऑब्जेक्शन बताना होता है। अपील के जो ग्राउंड्स हैं और जो ऑब्जेक्शंस हैं उन सबको अलग अलग लिखा जाना चाहिए और स्पेसिफिकली लिखा जाना चाहिए। अपील के जो ग्राउंड्स हैं और जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको आपको संक्षिप्त में लिखना होता है। जब भी अपील के जो ग्राउंड्स हैं उनको फ्रेम किया जाता है या फिर ऑब्जेक्शंस को फ्रेम किया जाता है, तो उसको इस तरह से नहीं फ्रेम किया जाना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति आर्ग्यूमेंट कर रहा हो। फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि फ़र्स्ट अपील के अंदर आप एक मॉडल ड्राफ्ट किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील का। जब हम मेमोरेंडम ऑफ अपील का टाइटल पेज प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर नेम ऑफ द कोर्ट को लिखा जाता है। जिस कोर्ट के समक्ष अपील को फाइल किया जा रहा है उस कोर्ट का नाम यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसकी नेक्स्ट लाइन में फिर सिविल मिसलेनियस अपील नंबर को मेंशन किया जाता है। उसकी नेक्स्ट लाइन में फिर पार्टीज़ का नाम लिखा जाता है, जिसमें ऐसा व्यक्ति जो अपील कर रहा है उसका नाम पहले लिखा जाता है और रेस्पोंडेंट का नाम बाद में लिखा जाता है। जब भी व्यक्ति के नाम को यहाँ पर मेंशन किया जाता है तो नाम के साथ में उसकी एज को और उसके एड्रेस को मेंशन किया जाता है। उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है कि हम अपील कर रहे हैं अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा अपील अंडर सेक्शन 96 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अगेंस्ट सिविल सूट नंबर। यहाँ पर आपको सिविल सूट नंबर मेंशन करना होगा उस सूट का जिस सूट के बाद आप अपील को फाइल कर रहे हैं। जो सिविल सूट है जिसमें आई डिक्री के अगेंस्ट आप यहाँ पर अपील फाइल कर रहे हैं, तो उस सिविल सूट में जो पार्टीज़ थी उन पार्टीज़ का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। पार्टीज़ के नाम के बाद फिर आपको कोर्ट का नाम मेंशन करना होगा। जिस कोर्ट के द्वारा डिक्री को पास किया गया था फिर उस कोर्ट का नाम वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद मेंशन किया जाता है बॉडी ऑफ प्लेंट को। इसमें केस के फैक्ट्स को मेंशन किया जाता है और इसके साथ ही केस में जो डिसीजन आता है उस डिसीजन को भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम पार्टीज़ के नाम को मेंशन करेंगे, केस के फैक्ट्स को मेंशन करेंगे और डिसीजन को मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मेंशन करना है कि आपके द्वारा कौन से ग्राउंड्स को बताया जा रहा है जिनके बेसिस पे जो डिसीजन है उसको सेट असाइड कर दिया जाना चाहिए। लोअर कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था जिसके अगेंस्ट यहाँ पर आप अपील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उन ग्राउंड्स को मेंशन करना होगा कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप चाहते हैं कि वो जो डिसीजन दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा उसे सेट असाइड कर दिया जाए। लास्ट में फिर प्रेयर को मेंशन किया जाता है जिसके अंदर जो व्यक्ति अपील कर रहा है वो मेंशन करता है कि वो कोर्ट से क्या अपेक्षा करता है। अपेलेंट के द्वारा लिखा जाता है कि उसकी कोर्ट से क्या इच्छा है इस अपील के द्वारा। उसके बाद फिर यहाँ पर अपेलेंट के सिग्नेचर होने चाहिए और प्लेस और डेट को मेंशन किया जाना चाहिए। जिस एडवोकेट के द्वारा काउंसिल के द्वारा इस केस को फाइल किया जा रहा है तो उनके भी सिग्नेचर किए जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि फ़र्स्ट अपील के लिए मेमोरेंडम ऑफ अपील का फॉर्मेट क्या होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम सेकंड अपील करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है।
यहाँ पर भी टाइटल पेज पे आपको सबसे पहले मेंशन करना होता है कोर्ट के नाम को। मोस्टली जो सेकंड अपील है वो हाई कोर्ट में ही की जाती है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट का नाम मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन में फिर आपको रेगुलर सेकंड अपील नंबर को मेंशन करना होगा। अगली लाइन में फिर पार्टीज़ के नाम को लिखा जाएगा, जिसके अंदर पहले अपीलेंट का नाम आएगा और उसके बाद रेस्पोंडेंट का नाम लिखा जाएगा। नाम के साथ साथ दोनों पार्टीज़ के फादर या फिर हस्बैंड के नाम को मेंशन किया जाएगा। उसके बाद फिर उनकी एज को मेंशन किया जाएगा और एड्रेस को भी मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन में फिर प्लेस और डेट को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में फिर नेम ऑफ एडवोकेट को मेंशन किया जाएगा। बॉडी ऑफ प्लेंट में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले मेंशन किया जाएगा कि ये जो अपील है ये किसके द्वारा फाइल की जा रही है। उसके बाद केस के फैक्ट्स को मेंशन किया जाएगा। फैक्ट्स को मेंशन करने के बाद आपको मेंशन करना होगा इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट अपील के बारे में। उसके बाद उन ग्राउंड्स को मेंशन किया जाता है जिनके बेसिस पे जो सेकंड अपील है उसे फाइल किया जा रहा है। तो यहाँ पर उन ग्राउंड्स को मेंशन किया जाता है कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे ऐसी आवश्यकता है कि सेकंड अपील को फाइल किया जाए। ग्राउंड्स में लोअर कोर्ट के डिसीजन में जो एरर थी उसे मेंशन किया जाएगा और इसके साथ ही जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसे भी रेज किया जाएगा। एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो फिर सेकंड अपील नहीं फाइल की जा सकती है। ग्राउंड्स को मेंशन करने के बाद फिर प्रेयर को मेंशन किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपील कर रहा है वो क्या इच्छा रखता है कोर्ट से। उसके बाद जो व्यक्ति अपील कर रहा है उसका सिग्नेचर आता है और प्लेस और डेट को मेंशन किया जाता है और उसकी नेक्स्ट लाइन में फिर एडवोकेट के सिग्नेचर होते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया उसमें हमने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ अपील फर्स्ट अपील के लिए और सेकंड अपील के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है।